क्या हुआ? अभी तक नहीं आया। हेलो। हाँ। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। कॉल काट दिया। यही है प्राइवेट नाटक। आ रहे हैं। हमेशा लेट करता है, आने दो आज उसे। बात ही नहीं करती यार, हमेशा तो हो गया, कभी तो उसको टाइम पे आना चाहिए। हे भगवान, हमेशा की तरह मुझसे पहले पहुंच गई और नाराज भी लग रही है। देखता हूँ मना के, शायद मान जाए। श्वेता, आ गए जनाब। अरे तुम्हें तो पता है ना, घर में कितने सारे काम होते हैं। ओहो, मिल गया टाइम, मिल गई फुर्सत, कर दी मुझ पर मेहरबानी। अरे बाबा, अब आगे से लेट नहीं करूंगा। अरे रहने तो तुम्हारा तो हमेशा था, हमेशा मैं जल्दी आ जाती हूँ और तुम लेट हो जाते हो। पूरे 1 घंटे लेट हुए हो तुम। मुझे पता है, जब तुम इस तरह से नाराज होती हो ना, तो तुम्हें जोर का भूख लगा होता है। चलो बताओ, क्या खाओगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं अच्छा, अब तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नहीं चाहिए। तुमको क्या लगता है तुम ये सब देकर मेरे को मना लोगे? मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली। अरे श्वेता, आई एम सॉरी यार, अब से लेट नहीं करूंगा। प्लीज इस बार माफ कर दो। नहीं मानने वाली। अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी तुम मान जाओ। बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा, हाँ, इसी बार में 10 बार उठक बैठक करो। 10 बार बस। तुम तो 100 बार भी कहती तो 100 बार उठक बैठक कर लेता। 10 अच्छा, तो फिर 100 बार करो। 100 बार? क्यों? प्यार नहीं करते? हाँ, करते गिनो। 1 2। हाँ बस रहने दो, बहुत हो गया नौटंकी। लेकिन ध्यान रहे, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस बार गुस्सा हुई ना तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। ठीक है बाबा, अब आगे से लेट नहीं करूंगा। ठीक है? अरे तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है, हमेशा की तरह लेट होना। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ ये तुम लोग क्या कर रहा है पार्क में? क्या बैठी? क्या है जी तुमको? बच्चा किसको बोल रहा है? हाँ तुम पढ़ा है क्या? टप्पर बोलेगी। हाँ बोल रहा है। क्या हो रहा था यहाँ पर? अरे पार्क में बैठो साला। हाँ, बैठा हुआ था। बैठा हुआ है। अरे छोड़ो। अरे क्या भाई? ये क्या बोलते हो मुझे? क्या कर रहे हो आप लोग? कोई है? कोई है? अरे कोई नहीं। लावर कोई बना रखा है क्या? ये क्या बोल रहे हैं? उसको देखिए। दुनिया से क्या लेगी? नहीं, उसको आज कर दो। उसको दे दो। 300। अपने घर से वो करते काला नहीं दिखा दो
है। ये कहानी है एक फूल और अनगिनत कीड़ों की। वही कीड़ों की जो फूलों की खुशबू को नोचकर खत्म कर देते हैं। एक कीड़ा रावण जिसने त्रेता युग में सीता मैया का हरण किया और उस कीड़े ने अपना पैर जमाए और द्वापर युग में आया कौड़ा बनकर और चीर हरण किया द्रौपदी का। और कलयुग में उन जैसे कीड़ों की संख्या बढ़कर आज असंख्य हो गई और हर मन में वास करने लगे ये पुरुष बनकर। ये अपने मजे के लिए उसके अंगों को नोच मरोड़ रहे हैं और उसके कपड़े को फाड़ रहे हैं अपने मजे के लिए और अपने मजे के लिए उसको सिगरेट से दाग रहे हैं। उन्हें बेहद मजा आ रहा है और तमाशा देखने वालों को अचरज हो रहा है कि वो एक जीवधारी की तरह चिल्ला रही है और बचाने के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन वो सब उसे देखने वालों की नजर में वो एकमात्र खिलौना है। खिलौना है, खिलौना है, खिलौना है। चलो 325 रुपया रहे 2 दिन में एले तो 2 दिन पे आते 325 रुपया देते हाँ 325 कहाँ बताए सर? गए थे बेटवा को एडमिशन करवाने स्कूल में, पूरा 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। अरे तो ये कौन सा नया बात हो गया? ये तो आम बात है। पिछला महीना आप भी अपना बेटवा का एडमिशन करवाने गए थे बीटेक में। अच्छा, पूरे 6 लाख रुपया डोनेशन दे के एडमिशन करवाए हैं। 6 लाख? इतना पैसा कहाँ से सर? बड़ा पैसा नहीं है। ऐसा क्या है? बाबू लोग का हाथ सिर पर है तो हो जाता है। अरे आपके पास तो है सर किसी न किसी का हाथ, मेरे ऊपर किसका हाथ है सर? ला पांडे जी कर ली ना बात। अरे ठीक है, किसी का हाथ आपके सिर पर नहीं है, लेकिन हमारा हाथ आपके पीठ पर तो है ना। खरी तो हम सोचने नहीं किए थे सर। चलिए चलिए आइए देखिए, कल नहीं सरवा लोग के भगाए थे और फिर तरकारी रोडे पर बेच रहा है। बताइए जाम लगाता है। रह दीजिए गरीब आदमी का खाली कह दीजिए तनी साइड जाम ना लगा दे साइड में। ठीक है सर, हम समझाते हैं। हाँ जाइए तुम लोग समझा है पांडे जी। हाँ सर। जरा कह दे छोड़वा देते हैं 2.5 किलो आलू घर भेजा। हाँ सर, ललका कि उजलका? लड़का ललका। तुम लोग मना करते रहे जी यहाँ कराने लगाने के लिए, नहीं मानेगा? और ऊपर अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ। 2.5 किलो आलू और तुम सब सब्जी बांध के पहुंचा देगा, समझिए ना? चलिए पांडे जी हो गया है। हाँ हो गया सर, चलिए चलिए। थमा कहाँ पांडे जी? चबिया पकड़िए। चबिया दे देंगे बेटा। इतना स्पीड में कहाँ जा रहे थे? ससुराली है भैया क्या जा ही रहा, देख लीजिए। लेकिन जे रफ्तार से तू जा रहा, हमरा लगता है कि तू भैया के ससुराली न कहीं और जाए के तैयारी है। अच्छा, भैया के काम से हेलमेट कहाँ है? हेलमेट घर पर छूट गया। अब पांडे जी एक भी बढ़िया से दाढ़ी मोछ भी ना आया। उम्र कितना है रे? 13? सर आप इधर आइए, ये केस है मेरा। बाबू का नंबर बोलो तो जी। छोड़ दे, रुको, मेरे बाबू का नंबर बोलो। ऐसा ही छोड़ दे, सारा सुधी। घुसखोर समझा का जी? घुसखोर समझा सर? चलो चलो निकालो निकालो। चलो ठीक है, ये लो जाओ भैया के ससुराली। चलिए सर, चौकियों पे जाएगा लेट हो गया। अरे कहाँ पर भाई? बड़ा उदास हो। अरे मौसम वीरान, जिंदगी वीरान, सब वीरान वीरान हो गया है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये कौन है? सिगरेट पियोगे भाई? हाँ निकाल। तो भैया को सिगरेट। और इस सवाल बाद में खाएंगे। क्या कर रहे हो? इतने बदतमीजी है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। पांडे जी, देखिए तो छोड़ो सब क्या कर रहे हैं? युग बीत गया, कहानी वही है। पहले द्रौपदी थी, अब नहीं है। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहाँ कहाँ जाने से रोकोगे?
घर में ही बातें सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ रखोगे? कपड़ों की बातें गैरों के साथ वजह क्या क्या बताओगे? जब पूरा देश ही है खड़ा तो सजा किसे सुनाओगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स। आज हम आए हैं ऐसे मोहल्ले में जहां लोगों की जनता की राय जानेंगे कि आए दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे वारदात सामने आ रहे हैं, उस पे लोगों की क्या राय है। चलिए जानते हैं। चलिए पांडे जी, आइए। सर, हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? नहीं, अभी थोड़ा रेट सर, करने छोटा सा सवाल है। अरे रेट करने आपने देखा कि मीडिया के सवालों से पुलिस कैसे बच के निकले, लेकिन हम आम जनता की आवाज आप तक पहुंचा के रहेंगे। चलते हैं हम अगले मुल्क। अच्छा, आज इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे वारदात सामने आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे, हमको तो मिले ना तो हम बीच चौराहा पे पकड़ कर पेट्रोल से आग लगा देंगे। साला वैसे को जिंदा छोड़ना चाहिए। कानून की कोर्ट ढिलाई दिया है, कानून को भी चाहिए कि उसको तुरंत के तुरंत फांसी की सजा दे ताकि दोबारा भी एक कर्म करे ही ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे, इसे कैसे रोका जा सकता है? क्या कहें, ये तो आम बात हो गई है। आप बताइए कि इसको कैसे रोका जा सकता है? पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनकी बच्चियां देर रात तक बाहर ना घूमें। अच्छा, आपने देखा कि आम जनता में भी कैसे आक्रोश भरा हुआ है कि मुजरिमों को बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए या गोली मार देना चाहिए। लेकिन इसमें जनता में भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो ये बोलते हैं कि देर रात लड़कियां घूम रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप उन हालात पे क्या क्या बोलना चाहेंगे जब एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, एक नकाबपोश महिला के साथ भी दुष्कर्म होता है, एक स्कूल पढ़ रही बच्ची के साथ भी दुष्कर्म होता है। वो लोग कैसा ड्रेस पहने, कृपया आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे चल ना रे, देख लेंगे, काला टेंशन लेता है। जाने देंगे, टेंशन नहीं लो, हम लोग अरे रुक रे, फटफड़ा रही है। बंदूक या तलवार, किसी से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा शिकार तुम नहीं बनोगी, तुम बनेगी कोई और। बड़ी नहीं तो बच्ची, बच्ची नहीं तो महिला। नहरों में, खेतों में, बसों में, ट्रेनों में और काली शीशों वाली गाड़ियों में, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में और सुनसान रास्तों में, बस्तियों में, समानी गांवों में। अभी जाओगी, हमें नहीं पाओगी, हमसे बच के कहाँ जाओगी? इन बलात्कारी दरिंदों के हाथे हमारी बहन बेटियां कब तक चढ़
बढ़ती रहेगी। आखिर कब तक? इन दलितों के दिल में डर समाए ताकि ये गुनाह करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। आखिर कब तक? हमें अपनी बहन बेटियों को शिक्षा के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी शिक्षा देनी होगी। उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताना होगा ताकि उनमें सही और गलत में फर्क समझ में आ सके। हमें एक शिक्षा देनी होगी जो आज की सुरक्षा में काम आ सके। हमें अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथ की जानकारी देनी है और साथ ही साथ स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा और धार्मिक विषय की पढ़ाई आवश्यक रूप से कराना होगा ताकि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार और गुण का विकास हो सके। आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, जिसके कारण हम लोग गलत चीजें देखते हैं, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान को अपने भ्रष्ट मन को सही करना होगा और हमारे सिस्टम को भी सही होना होगा। कानून सख्त होगा तो सजा भी तुरंत, इंसाफ भी तुरंत, और तब जाकर ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन एक सवाल, आखिर कब तक? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रेनबो रोहतास के सभी कलाकारों के लिए।